सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को ज्ञात है हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हम चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत विवाह, संस्कार, समावर्तन और गृहस्थ आश्रम के ऊपर विशेष चर्चा हो रही है हमारी। पिछले प्रकरण के माध्यम से हमने अपने मन बुद्धि को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जा सकता है और यज्ञ क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसी कड़ी के अंतर्गत आगे चलते हुए हम बात करेंगे। यहाँ पर श्लोक आया था मैनु स्मृति का कि सायं सायं गृह पतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सोमनस्य दाता प्रातः प्रातः गृह पतिर्नो अग्नि सायं सायं सोमनस्य दाता। अर्थात पति और पत्नी को जो गृहस्थ जीवन वाले होते हैं, आज के वर्तमान समय में देखा जाए, अगर किसी को कहते हैं परमात्मा को याद कर लिया करो कुछ मिनट के लिए, कुछ समय निकाल लिया करो, तो कहते हैं हम अपनी पर्सनल लाइफ में व्यस्त है, यानी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम 10 मिनट भी परमपिता परमात्मा के लिए नहीं निकाल पाते। तो जो गृहस्थ जीवन वाले होते हैं उनको अपनी दिनचर्या के अंतर्गत सुबह और शाम, प्रातः और साय नियमित यज्ञ अवश्य करना चाहिए। आप नियमित अगर 10 मिनट भी, आधा घंटा भी आप उस परमपिता परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकते तो अपना जीवन व्यर्थ है। क्योंकि आज इस परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड रचाया है, हमारे जीव जंतुओं के लिए ये प्रकृति बनाई है रहने के लिए, वे हमारा पालन पोषण कर रहा है, हमारा लालन पालन कर रहा है, हमारे को शांति से उठा रहा है और शांति से उठा रहा है, हमारी दैनिक दिनचर्या को बनाए रखा हुआ है। आज इतना ब्रह्मांड, इतनी बड़ी प्रकृति है, जल और औषधियां हमारे लिए उस परमपिता परमात्मा ने व्यवस्थित रूप से सभी के लिए प्रदान की गई है नियमबद्ध। तो उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद हमारे को नित्य प्रतिदिन करना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आज आपकी कृपा से मेरा दिन शुभ जाए, या आज आपकी कृपा से मेरा दिन शुभ गया, आने वाला कल भी अच्छा होवे। तो उस परमपिता परमात्मा के लिए हमारे को नियमित आधा घंटा 10-15 मिनट तो अवश्य ही यज्ञ करना चाहिए। तो आगे कहते ब्राह्मण स्मृति का यहाँ पर सूत्र दिया है मनुस्मृति द्वारा, तस्माद् होरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणा संध्याम उपासित उद्यन्तमस्तं यान्तं आदित्यम अभिध्यायन न तिष्ठति तु यः पूर्वं नोपास्ते यस्य पश्चिमतं स साधुभिर बहिष्कार्य सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। यहाँ कहते हैं जो संध्या काल में होम होता है, यानी संध्या काल यानी प्रातः काल के अंदर, शुभ सवेरा के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत, यानी सुबह से जब सूर्य उदित होता है उस समय जो संध्या होती है, होम होता है, वह हुत द्रव्य प्रातः काल तक वायु शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है। हुत द्रव्य यानी जो हवन के अंतर्गत जो द्रव्य पदार्थ डाले जाते हैं, घी डाला जाता है, जो ये सूखे मेवे होते हैं, औषधियां होती है, वो सारे उसके अंतर्गत यज्ञ में समावेश की जाती है और वही अग्नि के अंदर फैल करके अग्नि के माध्यम से चारों दिशाओं के अंदर पूरे वातावरण के अंदर फैल जाते हैं, जिससे हमारी दिन भर की जो वायु होती है वो शुद्ध बनी रहती है। इसलिए हमको प्राण वायु को शुद्ध करने के लिए, अच्छी वायु ग्रहण करने के लिए, शुद्ध वायु को अंदर ग्रहण करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे को नित्य प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ के बहुत सारे लाभ है। अगर आप अगर आप एक अग्नि के पास बैठे हो और किसी ने वहां पर एक मिर्च लाकर डाल दी लाल, तो वहां पर सभी परेशान हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो लाल मिर्च अग्नि के माध्यम से क्या हुआ, वो फैल गई, वो सबको वहां पर खांसी कर देगी, सब खांसने लग जाएंगे, सब वहां से उठकर भाग खड़े होंगे। और वही घी की बूंद, देसी गाय के शुद्ध देसी गाय से बनी हुई घी की बूंद, अगर एक बूंद भी घृत हम अग्नि के अंदर डालते हैं तो वो लाखों सहस्त्र गुणों के अंदर विभाजित होकर वो प्रकृति के अंदर वायुमंडल में मिल जाती है। वायुमंडल मिलने बाद वो हमारे जब प्राण वायु के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वो घृत की जो सुगंध होती है वो तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही एक औषधि के समान हमारा शरीर का
सहयोग यानी शरीर के लिए लाभकारी होती है। इसलिए अग्नि के अंतर्गत जो भी पदार्थ डाला जाता है, हम कोई भी पदार्थ, हम गिलोय, चंदन, वंदन जितने भी होते हैं, पीपल, आम, बड़, बुल्लर की समुदाय होती है और जो शुद्ध औषधियाँ होती है वो सारे अग्नि के अंदर समावेशित करते हैं। तो वो सारे वायुमंडल में मिलकर अग्नि के माध्यम से वातावरण को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन का निर्माण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का पतन करती है। इसलिए हमारे को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। जो अग्नि में प्रातः काल में होम किया जाता है वह शुद्ध उत्तर द्रव्य सायंकाल पर्यंत बना रहता है। यानी जो प्रातः काल जो हमारा हवन किया जाता है, होम किया जाता है, उसका शुद्धिकरण हमारा पूरा दिन पर हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हमने प्रातः काल में अगर हवन किया है, होम किया है, तो प्रातः काल का होम का जो शुद्ध है वो शुद्ध वातावरण के अंदर मिल जाएगा और हमारे के लिए, हमारे शरीर के लिए प्राणवायु हमारे शरीर के लिए लाभकारी होगी। और उसी के विपरीत हम सायंकाल का जो यज्ञ करते हैं उसी के द्वारा सायंकाल का, प्रातः काल का जो वातावरण होता है वो शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध वातावरण से हम जब रात में सोते हैं तो हमारे को शुद्ध सुगंधित और अच्छी वायु, हमारे प्राणवायु हमारे को मिलती रहती है। इसलिए कहते हैं प्रातः काल और सायंकाल नित्य प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वे होत द्रव्य सायंकाल पर्यंत वायु की शुद्धि द्वारा बल, बुद्धि और आरोग्य कारक होते हैं। यानी सायंकाल जो यज्ञ किया जाता है वो हमारी बल, हमारे शरीर के लिए, हमारी जो प्राणवायु के द्वारा हम उस सुगंधित पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के लिए बल मिलता है, हमारे शरीर में मजबूती आती है, बुद्धि का विकास होता है और हमारा आसपास का जो वातावरण होता है वो भी शुद्ध होता है। आरोग्य कारक यानी आरोग्य कारक जो औषधि, जिस प्रकार हम बीमार होने पर दवाएं लेते हैं उसी प्रकार ये नित्य प्रतिदिन दवाई अगर आप अवश्य लेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। आपको कोई भी किसी प्रकार की बीमारी आपको मतलब जकड़ नहीं सकती है, आपके पास आ नहीं सकती है, आपसे 100 कोसों दूर रहेगी। इसलिए दिन और रात्रि के संधि में अर्थात सूर्य उदय और सूर्य अस्त समय परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। यानी सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय, यानी सूर्य जब उदय होता है उस समय और सायंकाल जब सूर्य अस्त होता है उस समय हमारे को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यानी अग्निहोत्र, परमात्मा का ध्यान करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ब्रह्म यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ जिसके अंदर 19 मंत्र हमारे स्वामी जी ने उसके अंदर समावेशित की है, जो परमपिता परमात्मा के लिए ब्रह्म यानी परमात्मा को ब्रह्म यज्ञ यानी परमात्मा को ध्यान लगाया जाता है, उसके अंतर्गत हमारे को जो संध्या होती है वो अवश्य करनी चाहिए और उसके पश्चात अग्निहोत्र जो होता है वो भी अवश्य करना चाहिए। आगे कहते हैं जो ये दोनों ये शाम और साय प्रातः काल में ना करे उस सज्जन को लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवे अर्थात उसे शुद्ध व्रत समझे जावे। अब यहाँ पे स्वामी ने कितनी सुंदर बात कही है कि जो मनुष्य यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ यानी परमपिता परमात्मा का ध्यान नहीं लगाते हैं, प्रकृति का ध्यान नहीं रखते हैं, नित्य प्रतिदिन यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है वो नहीं करते हैं, तो उनको ब्राह्मण यानी ब्राह्मण पद्धति के अंतर्गत उनको बाहर निकाल देना चाहिए। यानी द्विजों के कर्मों से, जो द्विज कर्म जो होते हैं, द्विज कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण जो कर्म करते हैं, ब्राह्मण कर्म क्या होता है? वेदों का पठन पाठन करना, सुनना और सुनाना, सत्य कर्म करना, परोपकार करना, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना और पढ़ना और पढ़ाना और नित्य प्रतिदिन यज्ञ करना ब्राह्मण का कर्म होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर्म नहीं करता है तो उसको शूद्र की श्रेणी में रख देना चाहिए, क्योंकि वो शूद्र के समान हो गया है। अब वो व्यक्ति जब नित्य प्रतिदिन यज्ञ ही नहीं कर रहा है तो शूद्र के समान है। शूद्र का कर्म क्या होता है? उठे और काम में लग जाना। इसीलिए ऐसा कर्म हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हम सब एक ब्राह्मण के रूप में हैं, परमपिता परमात्मा के बनाए हुए पुतले हैं, तो हमारे को परमपिता परमात्मा जैसा हमारे को आज्ञा देता है उन्हीं का आज्ञा को हमारे को पालना करनी चाहिए। निप्रत्यय यानी अगर कोई ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म नहीं कर रहा है तो वो भी शूद्र की श्रेणी में ही आएगा। और जो शूद्र होके भी नित्य प्रतिदिन यज्ञ कर रहा है तो द्विज कहलाएगा, विद्वान कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। इसलिए कहते हैं हमारे को नित्य प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने से हमारी प्रकृति का बहुत ही
परोपकार होता है, प्रकृति के लिए बहुत ही लाभकारी है। जब प्रकृति हमारी शुद्ध होएगी, अच्छे अच्छे फल फूल लगेंगे, उनको हम ग्रहण करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे तो हमारा वातावरण से शुद्ध ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, और शरीर शुद्ध होगा तो हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, अच्छे से अपने अच्छे अच्छे कर्म कर पाएंगे। इसलिए हमारे को प्रातः और सायंकाल यज्ञ अवश्य करना चाहिए। आप कितने भी व्यस्त हो, भले कितने ही बड़े बिजनेसमैन हो, बड़ा कोई बड़ा व्यापारी हो, पर किंतु आपको परम पिता परमात्मा के लिए, धन्यवाद के लिए, अपने मन की सुख शांति के लिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए। चलिए मित्रों, आज की वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे। और आप हमारे चैनल पर नए आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिए, और जो शेयर का जो बटन है उसको अवश्य शेयर कीजिए, जिससे सभी इसी का लाभ उठा सके। और जितने पुराने भाई बहन हैं उनसे अवश्य निवेदन है कि आप जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, और आप भी आपसे मिलने वाले जितने भी हो उनसे भी अवश्य करवाइए। चलिए मित्रों, आज की वाणी को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।